भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, दिल से निकली हुई, जिसे सुनकर आपका दिल भी दुखेगा और उम्मीद भी जगेगी। आपने सुना होगा, कुफ्फारे मक्का कहते थे कि अगर नबी बनना ही था तो वो हमारे कबीले में होता, किसी और कबीले में कैसे हो गया। वो कहते थे हम किसी दूसरे कबीले के नबी को नहीं मानेंगे, और इसी जिद ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बना दिया। उनकी नजर में कबीले की पहचान कौम से बड़ी थी। आज हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का हाल बिल्कुल वैसा ही है। अगर कोई कौमी रहनुमा, कोई लीडर पैदा होना था तो लोग सोचते हैं कि वो हमारे ही फिरके, हमारे ही कबीले से होना चाहिए था। अगर वो किसी और सामाजिक ग्रुप से है तो हम उसे मानने को तैयार नहीं होते। हम मानते हैं, परंतु इसी बात पर हम एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। यहां भी बात कौम की नहीं होती, यहां भी बात कबीले की ही है। आप बताइए, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये क्या है? ये सब एक साथ मिलकर एक ही कौम है और अलग अलग कबीले हैं। लेकिन दर्द तो इस बात का है कि वही पुरानी मक्के वाली कट्टर जिद इन सभी कबीलों के दिलों में इस तरह घुस गई है कि हम एक दूसरे को अच्छा नहीं देख सकते। हम नहीं चाहते कि कोई दूसरे कबीले का आदमी सामने आए, सब उसे मान लें और वो मकबूल हो जाए। नहीं, हम तो चाहते हैं कि अगर कोई लीडर बनेगा वो हमारे ही कबीले से होगा। बाहर वाले की तो जान ही ले लेंगे लोग। क्या ये वही सोच नहीं है जो कुफ्फारे मक्का की थी? इन सब हालात के पीछे मुट्ठी भर लोग हैं जो खुद को इन कबीलों का सरदार समझकर बैठे हैं। लेकिन जब कौम पर मुसीबत आती है तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने कबीले की भी पूरी हिफाजत कर सकें। इन्होंने सिर्फ फायदा उठाया है, कौम को नहीं संवारा। अब वक्त आ गया है कि इन सभी कबीलों को यह साबित करना होगा कि हम एक ही कौम हैं। कबीले तो बस हमारी पहचान का एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं। हम अरबी या अजमी पर फौकियत नहीं रखते। हमारे सभी कबीलों का रहनुमा किसी भी कबीले से हो सकता है, और उसकी काबिलियत देखकर, उसके काम देखकर हम सबको मिलकर उसे अपना लीडर मानना होगा। उस अर्तुगरुल गाजी को अपना रहनुमा मानना होगा, न कि उसे सिर्फ अपने कबीले तक सीमित कर देना। इंशाअल्लाह, आमीन। जिस दिन इन कबीलों को यह बात समझ में आ जाएगी और वो अपने गुमराह सरदारों से कह सकेंगे, बस हो गया, अब हम कबीले नहीं एक कौम बनेंगे, उस दिन तारीख बदल जाएगी। और यही आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत है। अल्लाह तौफीक दे। मुसलमानों, याद रखो, हम सबको गुमराह किया गया है। हमारी लद्दत ढाई किसी कबीले से नहीं है। जिस तरह कोई अरबी अजमी से बेहतर नहीं है, उसी तरह कोई कबीला दूसरे से बेहतर नहीं है। सबकी अपनी पहचान है, अपना तरीका है। लेकिन एक सवाल पूछता हूं आपसे, इस्लाम ने हमें सिखाया है कि किसी से नफरत न करो। हम एक हिंदू के साथ बैठें, उनके साथ खाना खा सकते हैं, एक दलित के साथ भी मिल बैठकर खाना खा सकते हैं, तो फिर आप ही के कौम के एक भाई बस दूसरे कबीले से है, उससे नफरत क्यों? क्या आपके कबीले के नाम निहाद सरदारों की रोटी कम हो जाएगी? क्या उनकी दुकान बंद हो जाएगी? अगर किसी और धर्म के इंसान से नफरत करना गुनाह है, तो क्या आपको लगता है कि अपनी ही कौम के भाई भाई से नफरत करके आप जन्नत में जा पाएंगे? प्यारे भाई, जन्नत पाने के लिए आपसे पूछा जाएगा, तुम किसकी नक्श एक कदम पर चल रहे थे? क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल रहे थे, या फिर उन्हीं कुफ्फारे मक्का की जिद पर, जिनके दिल में कबीले की हैसियत कौम से बढ़ी थी? अगर आपको लगता है आपके कबीले, आपके सरदार, आपके आका का तरीका ए इबादत सही है, तो आप उसे फॉलो करिए। पर क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि दूसरे के तरीके को गलत कहकर उससे नफरत करना? आप सब कुरान पढ़ाते हैं, समझते भी हैं। आप सबका तरीका ए इबादत सही है, लेकिन दूसरे कबीले से नफरत करना, ये आपने इबादत समझ लिया है? ये किसने सिखाया आपको? कुफ्फारे मक्का ने या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कई लोग कहते हैं दूसरे फिरके के फलाना बुजुर्ग ने नबी की तौहीन की है, इसलिए हम उनसे नफरत करते हैं। भाई, कौन सा लॉजिक है ये? क्या अगर एक हिंदू आतंकवादी है तो सारे हिंदू आतंकवादी हैं? और सुनिए, अगर दूसरा फिरका कहता है कि हमारा वो मतलब नहीं था, हम मानते हैं कि वो बात गलत समझी गई, तो फिर नफरत क्यों? क्यों ना मिलकर बैठकर उन लफ्जों का सही मतलब समझा जाए, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो और हम एक हो सकें। यहां बात हमारे आलिमों की इज्जत की है। हम सबके आलिमों का एहतराम करते हैं, लेकिन आपस में लेडी ढाई खत्म करना भी तो एक जंग है, एक जिहाद है। अगर किसी बात से कौम में झगड़ा हो रहा है तो उसका हल निकालना भी तो फर्ज है। भाई, सब लोग मोतबर हैं, सबने कुरान पढ़ा है, समझा है, तो अब जिद छोड़नी होगी। ये ना सोचो कि कोई कबीला अपने आलिम को भूल जाएगा। ये जिद है जिसका कोई इलाज नहीं।
सबको अपनी जिद और अपने फायदे से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये भी एक इबादत है। आओ आज से थोड़ा सोचते हैं, अपने दिल के दरवाजे दूसरे कबीले के भाइयों के लिए भी खोलते हैं। उनसे मिलते हैं, उनकी सुनते हैं, उनसे कहते हैं भाई हम एक हैं, हमारा मकसद एक है, अल्लाह की रजा और नबी की सुन्नत। अगर हम एक हो गए तो न कोई हमें हिला सकता है, न कोई हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। हमारी ताकत हमारी एकता में है। अल्लाह हम सबको एक दिल एक जान बना दे। आमीन। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आमीन।